सर पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैंड कर दिया गया है। इसके लिए आप लोग के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे मुहिम चलाए जा रहे हैं जिसके लिए कि लोगों का अवेयरनेस भी किया जा रहा है। लेकिन सर ये कहीं भी पूरे पटना तो एक राजधानी है सर, यहाँ भी नहीं दिख रहा है और पूरे बिहार में कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है सर। बिल्कुल सही आपने कहा था कि वो जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है 1 जुलाई 2022 से ही इसका प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसमें चिन्हित आइटम्स जो बना हुआ है सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स, उसको प्रतिबंधित किया गया है। उसमें जो है हम लोग का सरकार द्वारा 2018 में प्लास्टिक कैरी बैग्स का भी वो प्रतिबंध किया गया है पूरा एंटायर बिहार में। इसमें अभी उसका एग्जीक्यूशन जो है रेस्पेक्टिव अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा की जाती है। उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं। इसके लिए एक्शन प्लान्स बना हुआ है और इसमें कार्रवाई करने में एक बहुत बड़ा सा एक ज़रूरत था कि इसके लिए एक बाईलास बना हुआ हो, क्योंकि प्लास्टिक कैरी बैग्स के लिए 2018 में जब वो प्रतिबंध हुआ था उसके लिए म्युनिसिपल मॉडल बाईलास, एक प्लास्टिक कैरी बैग्स का बाईलास बना हुआ था। वो अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रतिबंध होने के बाद इसके लिए उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को भी जोड़ के उस पर भी कार्रवाई करने का दंडात्मक प्रावधानों का जरूरत था। उसके लिए अभी एक सप्ताह पूर्व ही अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा उसको मंत्रिपरिषद में उसको पारित कर लिया गया है। अब होके इस पर और ज़्यादा कार्रवाई अपेक्षित है। इसके लिए जिम्मेवारी नगर निगम को दी गई है, लेकिन नगर निगम का कहना साफ साफ कहना है कि मुझे मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते। इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो प्रोविजन है सबके लिए मान्य है, जो प्रोविजन है उसको हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। तो सर आप लोग की तरफ से भी कोई छापामारी टीम जाती है क्या? हम लोगों के पास अलग से छापामारी टीम नहीं है। उनके लिए सिटी स्क्वाड करके सभी अर्बन लोकल बॉडीज का बना हुआ है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, पहले से ही उन्हीं के द्वारा की जा रही है। और जहां हम लोग का सपोर्ट कोई टेक्निकल आदमी की ज़रूरत पड़ती है समझने के लिए, उसके लिए करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 32 ट्रेनिंग और वर्कशॉप कंडक्ट कर लिया गया है सभी संबंधित हितधारकों के लिए, तो उसी के अनुसार का कार्रवाई चल रही है। ये कौन सा सर अंचल है आपका? नूतन राजधानी अंचल। मेरे साथ अभी हैं नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी। हम उनसे बात करेंगे कि जो सरकार के द्वारा जो दावे की गई थी कि 1 जुलाई 2021 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीका से प्रतिबंध कर दी जाएगी, अभी इनके तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, हम लोग एक बार इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक को जो बैंड किया गया है उस पर आप लोग की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग के निगम अंचल से जो है प्रतिदिन छापेमारी की जा रही है और ख़ास करके मार्केट एरिया या कमर्शियल एरिया वैसे जगह पर जहाँ पर इसका यूज हो रहा था वहाँ पर हम लोगों ने रेड भी किया है, लोगों को पकड़ा भी है, फाइन भी हुआ है। और फिलहाल में जो अभी देख रहे हैं खास करके कमर्शियल एरिया के साथ साथ में भी गांधी मैदान में आप लोगों ने देख रहा होगा कि वहाँ पर सरस मेला और बहुत सारे मेले भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग की टीम निरंतर कार्रवाई कर रही है। कल का भी वहाँ रेड हुआ था, लगभग 1500 रुपये फाइन भी हम लोगों ने किया है। और लोगों को जागरूक करने के साथ, इसके साथ मतलब फाइन के साथ लोगों को जागरूक करने का भी कार्य चल रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से वो लोग परहेज करें, उसका प्रयोग नहीं करें। सर ये आपको लग रहा है कि जितने भी छोटे मतलब कि तबके के लोग हैं जैसे कि ठेला वाले, खोमचा वाले, ये ज़्यादातर सर उन्हीं लोगों के ऊपर ये छापामारी की जा रही है सर? ऐसी बात नहीं है। खास करके जो मार्केट एरिया में जो प्रयोग करने वाले लोग हैं उसके साथ हम लोग वैसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, खास करके जो इसका कमर्शियल उपयोग करते हैं, खास करके स्टॉकिस्ट हैं या इसके निर्माण करने वाले लोग हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी लगा हुआ है इसमें, खास करके जो इसके निर्माण करने वाले लोग हैं वहाँ पर भी इसकी छापेमारी की जा रही है। फतुहा क्षेत्र में, पटना सिटी क्षेत्र में, तो उन पर भी ऐसी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर स्टॉकिस्ट और मार्केट एरिया वाले जो प्रयोग करने वाले लोग हैं उन पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आज चेयरमैन साहब से मुझे बात हुई थी, मतलब मेंबर सेक्रेटरी उनको बोलिए, एस चंद्रशेखर सर के पास से ही अभी हम आ रहे हैं। उनके द्वारा साफ साफ बोला गया कि मेरे तरफ से कोई भी टीम नहीं है, हम लोग कोई छापामारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नगर निगम को इसको भरोसे दिया गया। सही बात कर रहे हैं। उनका टीम नहीं है, वो लोग नगर निगम को सपोर्ट करते हैं। खास करके अगर उनको कहीं से इंफॉर्मेशन आया या बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं से भी अगर इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो उसमें उन लोगों का सपोर्ट रहता है और छापेमारी की काम नगर निगम की टीम कर रही है। लेकिन सर आपके यहाँ के कुछ कर्मचारियों के मिली भगत से सर पूरे मार्केट के जो बड़े बड़े जो माफिया लोग जो प्लास्टिक को का जो कारोबार करते हैं सर, उन लोगों को सर संरक्षण दिया जा रहा है। ये आरोप हम नहीं मानेंगे। संरक्षण देने का काम निगम की ओर से नहीं है, हम लोग का काम छापेमारी करना है, उनको पकड़ना है। सर मैं कोई निगम के पदाधिकारी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो कि जाकर के पहले जब आपका जब चेकिंग अभियान जाता है उससे पहले जो है दुकानदार को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप आज चेकिंग आ रहा है सर। इसके लगे क्या लगता है कि कोई कर्मचारी आपका ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है?
अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो आप सबूत हम लोग को उपलब्ध करवाइए। अगर ऐसा कोई कर्मी काम कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर आपके नूतन राजधानी अंचल में बहुत सारे ऐसे स्टॉकिस्ट हैं जिनके पास कि सर आज के डेट में ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि वहां पे 3-4 टन प्लास्टिक रखा गया है, लेकिन सर किसी भी प्रकार के उसके गोडाउन पर आपके द्वारा छापेमारी नहीं किया जाता है सर। ऐसी बात नहीं है। छापेमारी जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन आता है उस पर तो करते ही हैं, एक रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर आपके पास भी अगर कहीं से ये सोर्स है कि लोग रखे हुए हैं तो आप लोग गुप्त रूप से भी या ऐसे भी ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग करते हैं और जहां पर भी पता लगता है वहां पर हम लोग जाकर जब्त भी किए हुए हैं। सर आप पटना जंक्शन एरिया में चले जाइए सर, जितने भी प्लास्टिक के व्यवसायी हैं सर, सबके पास टन का टन प्लास्टिक पड़ा हुआ है सर। निश्चित रूप से अगर वो यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी हम लोग की छापेमारी की टीम जाएगी और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर इसमें शिथिलता बहुत बढ़ती जा रही है सर, लगातार शिथिलता बढ़ती जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सर। शिथिलता की बात नहीं है। देखिए, इसमें नगर निगम की टीम के साथ जिला प्रशासन की टीम लगी रहती है, पुलिस का सपोर्ट रहता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा सर्कमस्टांस बन जाता है जहां पर लैंड ऑर्डर का इशू आता है। तो जहां पर खास करके आप जो बताया कि पटना जंक्शन वाले एरिया में, तो जब हम लोग की बल की उपलब्धता रहती है तो उस पर हम लोग करते ही हैं। बिना बल के साथ हम लोग का अपना टास्क फोर्स भी है, लेकिन पटना सिटी वाले, ये पटना जंक्शन वाले इलाका के लिए हम लोगों ने स्पेशल डिमांड रखा है पटना जिला प्रशासन के सामने। अगर हम लोग को फोर्स उपलब्ध होता है तो तुरंत उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी सर फाइन की प्रक्रिया क्या की गई है? फाइन की प्रक्रिया है जारी है, लेकिन इसका डाटा आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। कितना फाइन सर रखा गया है? फाइन इसका अलग अलग है। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जो पहली बार अगर काम कर रहे हैं तो उन पर भी है 100 रुपये है, फिर 200 है, 500 रुपये फाइन भी है, और खास करके जो स्टॉकिस्ट हैं उस पर 5000 रुपये तक का फाइन है। देखिए सर के द्वारा बोला गया कि हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन ये छापेमारी कितनी धरातल पर रहेगी ये आपके सामने है। और जो इनके कर्मचारियों पर जो मैंने साफ साफ बोला कि जो आपके कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है, इस पे भी सर के द्वारा बोला गया कि अगर ऐसा कुछ डेटा है तो हम लोग इनको उपलब्ध कराएंगे और इसके बाद इसके ऊपर सर के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 17 पटना।